पाकिस्तान गई अंजू के इस्लाम कबूल करने के बाद अब एक और ही ऐसा मामला सामने आया है। राजस्थान की दीपिका पाटीदार कुवैत पहुंच गई है और इस्लाम कबूल कर लिया है। दीपिका के 2 बच्चे हैं जिन्हें छोड़कर वह करीब 1.5 महीने पहले ही बिना किसी को बताए अपने प्रेमी इरफान हैदर के साथ गुपचुप तरीके से कुवैत चली गई थी। दीपिका ने अब एक वीडियो जारी कर इस्लाम धर्म कबूल करने की बात कही है। इस वीडियो में उसने दावा किया कि अब उसका नाम नजीरा है, उसने अपनी मर्जी से सब कुछ किया है। 5 मिनट का उसका वीडियो एक सामने आया है जिसमें वह कह रही है कि उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। दीपिका का प्रेमी इरफान गुजरात के हिम्मतनगर नवाघारा का रहने वाला है। दीपिका के पति ने 13 जून को डूंगरपुर के चितरी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ससुराल वालों और गांव वालों का आरोप है कि इरफान ने दीपिका का ब्रेन वॉश किया है, लेकिन अब दीपिका ने वीडियो में अपने ही ससुराल वालों पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उसने कहा कि वह अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुई क्योंकि उसके ससुर उसके साथ गलत हरकत करते थे और उसके पति को भी प्यार नहीं था। यह महिला राजस्थान के डूंगरपुर की रहने वाली है। उसकी शादी मुकेश पाटीदार से हुई थी। दीपिका की 11 साल की बेटी और 7 साल का बेटा है। 10 जुलाई से ही वह गायब थी, जिसके बारे में उसके पति ने चितरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन अब उसका वीडियो सामने आया है जिसमें अपने ससुर पर आरोप लगा रही है। दीपिका ने कहा कि उसके ससुर गलत तरीके से उसे छूते थे। उसने यह भी कहा कि पति को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दीपिका ने यह भी कहा कि वो अपने ससुर की हरकतों और अपने पति की चुप्पी से तंग आ गई थी, इसीलिए वह ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गई। दीपिका ने कहा कि वह बच्चों के खातिर इतने दिनों तक साथ रही, लेकिन अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इससे पहले राजस्थान की रहने वाली अंजू अपने प्रेमी नसरुल्लाह के साथ पाकिस्तान भाग गई थी। यहाँ उसने नसरुल्लाह से शादी कर ली और अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। हाल ही में अंजू का वीडियो सामने आया था जिसमें वह पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मना रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीपिका उर्फ नज़ीरा। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे घर छोड़ने के पीछे ये रीज़न है कि मैं वहाँ पे बहुत परेशान थी और मेरे को बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैंने परेशान होकर घर छोड़ा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान थी मैं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे मेरे को। मेरे साथ ना जाने क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। पर जब अब मेरे से नहीं हुआ बर्दाश्त तो मैंने एक कदम उठाया और मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ तक आने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। इसमें किसी तरह की किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है मेरे साथ। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ यहाँ पे। दूसरी बात, मेरा ससुर मेरे साथ गलत हरकतें करता था। वो मैं क्या ही बताऊं, क्या कुछ नहीं किया उसने। आधी आधी रात को दरवाजे ठोकना, गलत जगह पे मेरे को टच करना, मेरे साथ गलत हरकतें करना, ये सारी बातें मैंने अपने हस्बैंड को बताई। एक बार नहीं, बहुत बार बताई कि मेरे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे पापा ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। पर उसने कभी भी इस बात को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला उसने कभी भी। मैंने मेरे परिवार से भी बताया, उन लोगों ने 1-2 बार आकर उन लोगों को समझाया और समझाने के बाद में वो 1-2 दिन ठीक रहते थे। उसके बाद में जो भी उनकी हरकतें थी शुरू हो जाते थे। सुबह में आता है, शाम को आता है, जब भी बच्चे घर में नहीं होते घर में घुस जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करना। इन सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और ये बातें मैंने बार बार अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या तो आप अपने साथ ले चलिए मेरे को मुंबई में हमारे होटल है। तो मैंने ये भी बोला कि मेरे को वहाँ ले चलिए। उन्होंने नहीं मानी। मैंने 6 से 7 बार इन चीज़ों से परेशान होकर 6 से 7 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।